हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विंशो अध्याय। गणेश का विवाह और कुमार का रूठ कर क्रौच पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, विश्वरूप नामक प्रजापति पुत्रों के विवाह के लिए शिवाशिव का विचार जानकर बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए। उन विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं थीं, जो सर्वांग सुंदर एवं दिव्य रूप वाली थीं। गिरिजा एवं महेश्वर ने उन सिद्धि बुद्धि नामक कन्याओं के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता परम संतुष्ट हो उस विवाह में आए, जैसा कि पार्वती एवं शंकर का मनोरथ था। विश्वकर्मा का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता परम संतुष्ट हो उस विवाह में आए, जैसा कि पार्वती एवं शंकर का मनोरथ करने के लिए आए थे। विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश का अपनी कन्याओं के साथ विवाह किया। इस विवाह से देवता तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। गणेश को भी उन दोनों भार्याओं से आचरत सुख की प्राप्ति हुई। हे मुने, उस सुख को कौन वर्णन कर सकता है। कुछ समय बीतने के उपरांत गणेश को उन दोनों भार्याओं से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि नामक गणेश की पत्नी से क्षेम नामक पुत्र तथा बुद्धि नामक भार्या से परम सुंदर लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब गणेश जी आचनत सुखोपभोग करने लगे, तब शिव के द्वितीय पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहां आए। उसी समय कार्तिकेय के घर पहुँचते ही महात्मा नारद उनके घर गए और पहुँचते ही बोले, हे कुमार कार्तिकेय, मैं यथार्थ कहता हूँ, किसी छल या मत्सर से नहीं कहता। तुम्हारे माता पिता विश्वाशिव ने जो कार्य किया है, इस लोक में वैसा कोई और नहीं कर सकता। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना ढूंढकर तुम्हें तो घर के बाहर निकाल दिया और इधर गणेश जी का विवाह कर दिया। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्वरूप प्रजापति की अत्यंत मनोहर 2 कन्या रत्न स्त्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, उनकी सुलक्षण दोनों पत्नियों में सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुखकारी 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए हैं। हे तात, इस प्रकार गणेश जी अपनी पत्नियों में 2 पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मत में रहकर निरंतर सुख उपभोग करते हैं। इधर तुमने वन पर्वत सहित सारी पृथ्वी छान डाली, अतः छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा का यह दुखद फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने इन गणेश के लिए कैसा छल किया है, इस पर विचार करो। जब तुम्हारे माता पिता ने ही ऐसा छल किया है, तो दूसरों का क्यों नहीं करेंगे। तुम्हारे माता पिता ने यह बड़ा अनुचित कार्य किया है, तुम भी इस पर विचार करो। मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं ज्ञात होता। यदि माता ही विष देने के लिए तैयार हो और पिता ही पुत्र का विक्रय करना चाहे, अथवा राजा ही सर्वस्व हरण पर तुल जाए, तो फिर यह उपालंब किससे दिया जा सकता है।
हे तात, चाहे जिस किसी ने भी ऐसा अनर्थकारी काम किया है, शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे लोगों का कभी मुख न देखें। यह नीति श्रुतियों एवं स्मृतियों में तथा धर्म शास्त्रों में सर्वत्र ही कही गई है। मैंने सारी बात कह दी, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के मन की गति जानने वाले तुमने इतने वाक्य कहकर मौन धारण कर लिया। इधर कुमार भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिवाशिव के बारंबार मना करने पर भी क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने कहा, कार्तिकेय, हम लोगों के मना करने पर भी तुम क्यों नहीं मानते? किंतु इस प्रकार बारंबार मना करने पर भी कुमार चलने को उद्यत हो गए और कहा, हे तातो, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीत न कर कपट का व्यवहार किया है। हे नारद, दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरण करने वाले कुमार कार्तिकेय ऐसा कहकर उस स्थान को छोड़ क्रोच पर्वत पर चले गए। तभी से आज तक उनका निवास वहीं पर है। उसी दिन से हे नारद, शिव पुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए। उनका यह कुमार नाम लोक में बड़ा सुखदायक तथा प्रसिद्ध है। यह नाम सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वर, कार्तिक मास में सभी देवता, ऋषि तथा मुनिगण इस तीर्थ में कुमार के दर्शन के निमित्त जाते हैं। जो कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र आने पर उनका दर्शन करते हैं, कुमार उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तब स्कंद के विरह से पार्वती को बड़ा हार्दिक कष्ट हुआ और वे दीन होकर शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे साथ आप वहाँ चलिए। उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रोच पर्वत पर गए, जो आज भी मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग रूप से कार्तिकेय को सुख देने के लिए वहाँ प्रतिष्ठित है। अब भी वहाँ शिवा के सहित अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा सज्जनों को मुक्ति देने वाले शिव जी दिखाई पड़ते हैं। तब कुमार उन दोनों को वहाँ आयाते के विरक्त हो वहाँ से अन्यत्र जाने को तैयार हो गए। फिर देवताओं तथा मुनियों के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर भी उस स्थान से 3 योजन दूर जाकर निवास करने लगे। तथापि हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर हुए वे दोनों शिवाशिव पर्व पर वहाँ जाते रहते हैं। हर अमावस्या को वहाँ शिव जी जाते हैं एवं प्रति पूर्णमासी के दिन निश्चित रूप से पार्वती उनके दर्शन के लिए जाती हैं। हे मुनीश्वर, तुमने जो कार्तिकेय तथा गणेश्वर का वृत्तांत पूछा, मैंने तुमसे यह सारा वृत्तांत वर्णन किया है। इस कथा को सुनकर सभी लोग अपने पापों से छूट जाते हैं और अपने इप्सित संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करते हैं। जो इस कथा को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते हैं, वे निसंदेह वे अपना मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण, ब्रह्म वर्चस्वी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन दान से पूर्ण तथा शूद्र सत्य समता को प्राप्त होता है
रोगी रोग से एवं भयभीत पुरुष भय से छुटकारा पा जाता है। इस वृत्तांत को सुनने सुनाने वाला पुरुष कभी भी भूत प्रेत तथा पिशाच जन पीड़ा से पीड़ित नहीं होता। यह पाप रहित आख्यान मनुष्यों के यश तथा सुख को बढ़ाने वाला है। आयु स्वर्ग तथा अनंत पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला है। यह मोक्ष एवं शिव विषयक ज्ञान को देने वाला, शिवा शिव का प्रीति कारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्तों को तथा निष्काम मोक्षों को सदा इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए। यह शिव जी का अद्वैत ज्ञान देने वाला, सदा कल्याण कारक तथा शिवमय है। इस प्रकार आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्री ग्रंथ शिवदंत भाषा टीका सस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश भवाय वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्तोऽयं रुद्र संहिता तृतीय कुमार खंडा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।